शांति। वेलकम टू माय चैनल अवेक टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं। तो आज की रिलेशनशिप की रीडिंग पे मैं चेक करूंगी कि आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये एक ग्रुप रीडिंग होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट्स हर किसी के सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे। तो जितना आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करते हैं उतना आप अपनी गाइडेंस के लिए लीजिए और बाकी के पॉइंट्स बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। और रीडिंग को देखते हुए बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ देखना, क्योंकि देखिए पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो इस ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करना अपने एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए। चलिए देखते हैं क्या है। ओके, सो वी हैव द कार्ड ऑफ पेशेंस। तो मुझे इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके ना इस टाइम पे पॉज मोड पे है, ठीक है। वो पॉज मोड पे ले रह के थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा है कि आप लोगों के इस रिलेशनशिप पे जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन क्यों आया है, उसमें वो क्या कर सकते हैं। और उनको लगता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट डाला है। इस टाइम पे जितने भी एफर्ट आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में दिया है, स्पेशली उनकी तरफ से मैं बोलूँ, जितना मतलब एफर्ट उन्होंने दिया है, उस एफर्ट के लिए वो अभी सोच रहा है कि उनको अभी उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। क्योंकि उनको लगता है कि उनको मतलब आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। उनको लगता है कि सब जगह पे शायद उन्होंने ही एफर्ट डाला है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का पार्टनर इगोइस्टिक भी हो सकता है, ठीक है। उनको कभी लगता ही नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ इस रिश्ते के लिए किया है, ठीक है। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जब बात हुआ होगा, उन्होंने शायद बहुत बार हाईलाइट भी किया है कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है, ठीक है। तो ये सब कुछ ना उनके माइंड में इस टाइम पे चल रहा है। और उनको लगता है उन्होंने अब बहुत एफर्ट डाल दिया है। अब उनको थोड़ा सा पॉज लेके देखना है कि इस रिलेशनशिप कैसे आगे जाता है, कैसे मतलब इसमें और अभी एफर्ट नहीं डालना है उनको। वो अभी इस टाइम पे कुछ सोचना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने एफर्ट डाला है, अब इसमें प्रोग्रेस आना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे यही लग रहा है। अब चलिए और देखते हैं क्या आता है। सो ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आपके तरफ से कितना था मतलब एफर्ट, वो रिकॉग्नाइज करने की जगह वो खुद को ही समझने लगे हैं कि अब बस उनको मिलना चाहिए जितने भी एफर्ट दिया है। या तो वो अपने आप को एज ए विक्टिम देख रहा है कि बस लोग उनके साथ ऐसे ही करते हैं। ये उनका सोच है, ठीक है। मैं ऐसा बोल नहीं रही हूँ, ये उनका सोच है। चलिए देखते हैं। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेस्टर। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि उनको लगता है कि लोग ही उनके साथ सब कुछ खराब करते हैं। उन्होंने तो कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं है। या तो वो जो मतलब लोग ही उनके साथ या तो बुरी तरीके से बात करते हैं, या तो लोग उनसे कुछ ना कुछ छुपाते हैं। मतलब दूसरे मतलब आप लोगों के बारे में सोचते हैं। इन्होंने मतलब कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके लिए रिश्ता खराब हो सकता है। और मुझे बार बार ऐसे ही लग रहा है आपके पर्सन ना इगोइस्टिक पर्सन हो सकता है। मतलब उनको लगता है कि उन्होंने कभी खराब किया ही नहीं है, जो खराब है वो सामने वाले ने ही किया है, ठीक है। वो तो जस्ट एज ए विक्टिम, मतलब खुद को ना एज ए विक्टिम कार्ड की तरह वो प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने इस रिश्ते को तो बड़े मतलब उनके बोलते हैं ना कि हर दुआओं में उन्होंने मांगा है, हर प्रेयर में इस रिश्ते को मांगा है। इस रिश्ते में उन्होंने बैलेंस लाने के लिए, इस रिश्ते में ग्रोथ लाने के लिए उन्होंने वो सब कुछ करके देख लिया है, ठीक है। बट ये रिश्ता वैसे चल नहीं रहा है जैसे चलना चाहिए था, ठीक है।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के पार्टनर को अभी लगता है कि आप ही उनके सामने जाओ, जाके सॉरी अपोलॉजी मतलब बोलो उनको कि उन्होंने आपके लिए जो भी चीज किया है, इस रिश्ते के लिए किया है, वो आप रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, मतलब उनका कहना है कि उनके तरफ से कोई गलती हुआ नहीं है। नाउ वी हैव द मैजिशियन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर में बहुत मैनिपुलेटिव है। ठीक है, जिस टाइम पे मतलब कैसे मैं बताऊं उनको, किस टाइम पे क्या बात करना है, उस बात को कैसे, एक होता है सिंपल बात करना, नॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है सही तरीके से, मतलब आर्टिस्टिक वे में ऐसे बोलना कि मतलब सिचुएशन घूम के उनके फॉर्म में आ जाए। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब उनको पता है किस टाइम पे कैसे सामने वाले को मैनिपुलेट करना चाहिए। जिस टाइम पे उनको लग रहा है कि सिचुएशन हाथ से बाहर जा रहा है, उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, वो अब डोमिनेट नहीं कर पा रहे आपको, या तो इस रिश्ते से उनका कंट्रोल जा रहा है, उनका होल्ड जा रहा है, उस टाइम पे बातों को मैनिपुलेट करना या किसी के सामने बहुत ज्यादा सिंपैथी मतलब कोई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना, सिंपैथी गेन करना, खुद को विक्टिम दिखाना। ठीक है, उनको ये अच्छे से पता है कहां पर कौन से कार्ड को प्ले करना चाहिए। ठीक है, कहां पर उनको एग्रेसिव वे में आना चाहिए, कहां पर उनको बहुत इमोशनल होना चाहिए, किस टाइम पे किस टोन पे आपके साथ बात करना है, सो दैट कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में रहे, क्योंकि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। वो आपको, देखिए कार्ड है एस ऑफ कप्स, वो आपके साथ इस रिश्ते को रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब आप उनके साथ रहते हो ना, उनके रिश्ते में, उनके 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 जिंदगी में एक एक नर्चर वाला फीलिंग रहता है, एक हार्मनी रहता है। शायद हो सकता है आप उनके लिए लकी चार्म हो, उनको चारों तरफ ग्रोथ दिखता है, उनके 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 मन के अंदर सुकून दिखता है, वो पीस महसूस होता है। ठीक है, बट वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप उनके कंट्रोल पे रहे, आप उनके कंट्रोल पे रहो। ठीक है, और वो चाहते हैं आपके साथ जो भी चीज आप दोनों के बीच हुआ है ना, उसमें मतलब फिर से एक मतलब इमोशनल वे से उस रिश्ते को शुरू किया जाए। अब ये कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे वो इमोशनल होके इस रिश्ते को वो इमोशन की जगह से शुरू करना चाहते हैं, बट कोई कमिटमेंट पे नहीं। ठीक है, और मतलब क्या ही बोला, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ना मतलब बहुत बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, इगोइस्टिक भी है, और उनको विक्टिम कार्ड खेलना अच्छे से आता है। ठीक है, खुद को ऐसे दिखाना है कि बस मतलब हर जगह से वही हरे हुए हैं, थके हुए हैं, उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, सामने वाले इंसान को कुछ समझ ही नहीं आता है। मतलब अगर दोष उनका भी है ना, आपके सामने आके वो ऐसे प्ले करेंगे कि आपको मजबूर कर देंगे वो सोचने के लिए कि हाँ गलत तो आप ही थे। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका या तो हो सकता है इनका पास्ट वुंड कुछ ऐसा है, या तो हो सकता है कि इनका या तो अपब्रिंगिंग ऐसा है कि उनको हमेशा ना हर चीज पे खुद का होल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उनको तब लगता है कि रिश्ता सही है जब उनका होल्ड है आपके ऊपर, और ये बहुत ही मतलब सही नहीं है। नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ द व्हील। ठीक है, सो व्हील ऑफ फॉर्चून का आपको दिख रहा है 3 मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि उनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत लकी हो, आपके साथ ही इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ सकता है, आपके साथ ही वो फ्यूचर को समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब आप उनके लिए लकी चार्म हो, तो इसलिए इस रिश्ते को उनको खोना भी नहीं है।
बट इस रिश्ते में उनका होल्ड भी होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए उन्होंने अभी अपने माइंड में भी ना थोड़ा सा पॉज लेके इसको एक वो इमोशनल कॉर्नर से फिर से शुरू करना चाहते हैं। और क्या वो आपको जाने भी नहीं देना चाहते। देन द कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो वो ना इस टाइम पे मैं तो यही बोलूंगी कि इमोशनल गेम है ना। हो सकता है आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हो, आप लोग बहुत इमोशनल हो। आप लोगों को अगर कोई प्यार से दो मीठी मीठी बात बोल देते हैं ना, आप सब पीछे का बाकी सब कुछ भूल जाते हो। जिस लिए रिश्ता खराब हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ बातचीत हुआ है जिससे रिश्ता खराब हुआ है। उन्होंने कुछ आपको ऐसा बोल दिया था जिससे रिश्ता खराब हुआ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूअर्स में ऐसे है कि इनको प्यार से दो मीठी मीठी बातें बोल दे, फिर से वो सपना दिखा दिया रिश्ते का, तो वो सब कुछ फिर भूल जाते हैं। सो अगेन दिस इज अ मैनिपुलेटिव एनर्जी। और आपके पर्सन को ये बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से ना बहुत सारे लोग ना मतलब बहुत सारे लोगों के पार्टनर नार्सिसिस्ट भी है। ये जिसका पार्टनर होगा उसको पता चल गया होगा। देखिए, अब कार्ड आया द डेविल। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कार्ड आएगा। जैसे ही ये कार्ड आया ना, फिर मुझे लगा कि ये कार्ड भी आने वाला है। मतलब उनको आपके ऊपर पहले चाहिए होल्ड, इस रिश्ते के ऊपर होल्ड, पूरा कंट्रोलिंग नेचर, और एक इल्यूशन के अंदर ना आपको रखना चाहते हैं। जो इस टाइम पे शायद सच आपको समझ में आ गया या सच आपको पता चल गया है, जिस टाइम पे आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हो, आप सच्चाई जानना चाहते हो, उस टाइम पे वो मतलब इतना आपके ऊपर लव बॉम्बिंग करेंगे कि आप भूल ही जाओगे कि क्या हुआ था पास्ट में, और सब कुछ भूल के फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ जाओगे। है ना, हमारे पास कार्ड है एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का। ठीक है, और मैं फिर से बताऊंगी कि आपके पर्सन ना बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर के होंगे एंड बहुत ही इगोइस्टिक होंगे। बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है। बहुत बहुत डोमिनेटिंग, मैनिपुलेटिव एंड इगोइस्टिक। डेंजरस पर्सन। एंड नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके अंदर जो स्टेबिलिटी उनको दिखता है ना, जो एक रिलेशनशिप के लिए परफेक्ट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होगा, जो पास्ट रिलेशनशिप से उनको लेसन मिला होगा, वो मतलब बहुत ही बुरी तरीके से ना उनका पास्ट रिलेशनशिप ब्रेक हुआ होगा, बहुत ही बुरी तरीके से। कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसे नहीं, बहुत ही बुरी तरीके से पहले की एक या उस एक से भी ज्यादा रिलेशनशिप खत्म हुआ है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि उनके नेचर के लिए ही ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि कंट्रोलिंग नेचर, डोमिनेटिंग नेचर, ऐसे पर्सन के साथ कौन रहना चाहेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत इमोशनल हो एंड बहुत ही स्टेबल हो, नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, जो उनके मतलब एक जो पर्सन जिसके अंदर इतने सारे नेगेटिविटी, इतने सारे लो एनर्जी भरा हुआ है ना, ये लोग थोड़ा सा ना एनर्जी वैम्पायर की तरह होता है। उनको जहां पर वो पॉजिटिव एनर्जी, वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी दिखता है ना, जहां पर इतने केयर, इतना प्यार दिखता है, इतना नर्चरिंग वाला वाइब्स मिलता है, वो उनको अच्छा लगता है। उनको एक सेफ्टी दिलाता है। उनको लगता है कि यहाँ पर ही उनको ना वो जो अच्छा चीज है, मतलब जो फीलिंग्स है, पीस, वो लव उनको फील होता है आपसे वो एनर्जी उनको मिलते हैं, या आप लोग ही दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में ना आप लोगों ने बहुत सारा अब आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा मतलब इन लोगों का ना ईगो आप लोगों ने बूस्ट किया है। ठीक है,
तो देखिए, फिर से मैं वही बोलूंगी, ये पर्सन मतलब आपको ना तो छोड़ना चाहते हैं और आपके साथ रहना भी चाहते हैं, बट बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर के साथ। उनको कुछ करना नहीं, मतलब उनके हिसाब से उन्होंने सब कुछ कर दिया, ठीक है। एंड अगेन मुझे बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन लग रहा है, ठीक है। मतलब आप उनके सब बातें सुनो, बट इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इमोशनल गेम खेल रहा है, टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो एक तो दिमाग में खिचड़ी पक रहा है कि इनको कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है, ये इनके अंदर चल ही रहा है। ये ऐसे मतलब आपको इमोशनल होके करे, लॉजिकल होके करे, कैसे सिचुएशन को हैंडल करे, कैसे आपको हैंडल करे। तो बट तो वो हैंडल करने के चक्कर में ना इस टाइम पे वो डेविलिश वाला एनर्जी, वो मैजिशियन की एनर्जी में है। तो अगर मैं बोलूं कि आपके पर्सन इस टाइम पे ना, मुझे वो बहुत एकदम लव या तो प्यार वाला वो नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा इस टाइम पे जो दिख रहा है ना, मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन वो पीस, वो लव, वो केयर, वो आपसे फील होता है। और वो उनके लाइफ में ना इस टाइम पे एक वैक्यूम है जो आप फुलफिल करते हो, इसलिए वो नहीं चाहते कि इस रिलेशनशिप को जाने देना, आपको जाने देना। इसलिए इस टाइम पे बहुत ही प्यार से मैनिपुलेटिव नेचर में जाके फिर मतलब सिचुएशन का हैंडल कर रहा है, ठीक है। एक गाइडेंस लेंगे आप लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, कि आप लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। द हाई प्रिस्टेस। और एक्चुअली इस रीडिंग में ना काफी सारा मेजर आर्काना के कार्ड आए हैं, तो मतलब चीजें कोई हल्का फुल्का चीज है नहीं, लॉन्ग रन की चीज है और बहुत ही गहराई से सोचा हुआ, मतलब प्लान के अकॉर्डिंग चलने वाला इंसान है। देखिए, आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि देखिए, खुद को मत भूल जाए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी स्पेसिफिक, अब लड़का लड़की कोई हो, खुद को नहीं भूलना है। खुद के पावर को समझिए कि आपके पोटेंशियल क्या है, आप क्या कर सकते हो। आप अकेले खुद को कम मत समझिए। देखिए, कोई रिलेशनशिप में जाना इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है जिसको कोई बाहर वाला फुलफिल करेंगे। देखिए, ऐसे काम बनते नहीं है। एक होता है इमोशनल डिपेंडेंसी होना और एक होता है खुद को कम समझ के कि मेरा पार्टनर मेरा ये फुलफिल करेंगे। नहीं, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो और आप लोग बहुत केपेबल हो, आप लोगों के अंदर पोटेंशियल बहुत है। तो खुद के अंदर आपका जो पावर है ना, उसको समझिए, अपने अंतरात्मा को पूछिए कि आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। ये जो ट्रू फॉल्स चल रहा है ना, ये जो आपका पार्टनर जो गेम खेल रहा है ना ट्रू फॉल्स का, आपको एक टाइम पे दिखा रहा है एकदम बहुत पॉजिटिविटी, बहुत इमोशन, दूसरे टाइम पे उनका असली चेहरा दिखा रहे हैं। इसका फर्क समझिए। इनके इस गेम में ना पार्टिसिपेट मत कीजिए। खुद का पोटेंशियल को समझिए, आप क्या कर सकते हो। आप बेसिकली इस टाइम पे डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि देखिए, आपके अंदर ना वो सब गुण है। आपको लाइफ में जो भी चीज करना है आप कर सकते हो। आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अपने खुद के पोटेंशियल को समझो और ये जो ट्रू फॉल्स का ये जो खेल चला रहा है ना आपके पर्सन, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। उस इल्यूशन में मत रहो, क्योंकि वो इस टाइम पे ना मैजिशियन क्या करता है, वो आपके सामने इस टाइम पे एक इमोशन का बबल, इमोशन का एक पर्दा लगा दिया है। उसको ना अपने आंखों के ऊपर से वो
वो हटाइए। असली चीज क्या है, क्या चल रहा है असली, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ट्रू फॉल्स क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक अच्छा ऑब्जर्वर होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आपको दिखा रहा है वो सब कुछ सच है नहीं। ठीक है, और अपने पोटेंशियल को समझिए। ठीक है, तो आज का रीडिंग यहीं पर ही खत्म होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आप लोगों को ये रीडिंग। कमेंट सेक्शन में आप लोग थैंक यू यूनिवर्स लिख के इस रीडिंग के साथ, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक बहुत खुश रहना। टेक केयर, बाय, ओम शांति।